नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हनुमानगढ़ जिले के बारे में। जी हाँ, हनुमानगढ़ के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में करीब से जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ का ये मैप है, जिसमें यहाँ की जो प्रमुख तहसीलें हैं संगारिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रावतसर, नौहर, भादरा, यहाँ जो प्रमुख तहसीलें हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में RJ 031 है, वो यहाँ का परिवहन कोड है RJ 031। छोटा किलकिला जो हनुमानगढ़ का ये शुभंकर है, छोटा किलकिला। आइए जानते हैं, अब बात करते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ के करंट अफेयर्स की। यहाँ करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं हनुमानगढ़ जिले से संबंधित, आइए देखते हैं। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी का साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार हनुमानगढ़ की कीर्ति शर्मा को मिला है। जी हाँ, हनुमानगढ़ में नौहर के गांव जसाना से अपनी साहित्यिक यात्रा आरंभ कर विशिष्ट पहचान बना चुकी साहित्यकार कीर्ति शर्मा, जिनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार है वो इनको दिया गया। जी हाँ, वर्ष 2021 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है हनुमानगढ़ की कीर्ति शर्मा को। 24 भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें राजस्थानी भाषा में बाल उपन्यास पाणीरा रुखाड़ा, जी हाँ, बाल उपन्यास पाणीरा रुखाड़ा के लिए कीर्ति शर्मा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय स्तरीय मलखंभ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हनुमानगढ़ जिले में मलखंभ महाकुंभ का आयोजन 3 अप्रैल को हुआ था। जी हाँ, 3 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तरीय मलखंभ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन है वो हनुमानगढ़ में किया गया था। SKT यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में 44 विश्वविद्यालयों के 408 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नए संसद भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ हनुमानगढ़ जिले के नौहर के रहने वाले लक्ष्मण व्यास ने बनाया है। जी हाँ, लक्ष्मण व्यास जो जाने माने मूर्तिकार है। नए संसद भवन की छत पर एक अशोक स्तंभ का हाल ही में अनावरण किया गया था, जो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के नौहर के रहने वाले हैं लक्ष्मण व्यास, तो देश विदेश में 300 से ज़्यादा नामी प्रतिमा बना चुके हैं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय से मूर्ति कला में डिग्री धारक भी है। अशोक स्तंभ जो सारनाथ में राजा अशोक के बनाए स्तंभ का प्रतिरूप है। इसमें 4 शेर वृत्ताकार रूप में एक साथ खड़े हैं। इन शेरों के साथ एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक बैल और धर्म चक्र भी है। तो अशोक स्तंभ, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था नए संसद भवन की छत पर, इसका अनावरण किया गया था और देश का सबसे बड़ा अशोक स्तंभ है। ये 6.5 मीटर ऊंचा और 16,000 किलोग्राम का बना है। ये उच्च शुद्धता वाले कांसे से बना है। अशोक स्तंभ को सहारा देने के लिए 6500 किलोग्राम का स्टील का इसमें एक और स्ट्रक्चर भी इसमें बनाया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रदेश में TB मुक्त राजस्थान अभियान में हनुमानगढ़ का तीसरा स्थान है। तो ये भी ध्यान रखना, प्रदेश में TB मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सीकर जिला है वो पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर जयपुर और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ रहा है। जी हाँ, हनुमानगढ़ का तीसरा स्थान है TB मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत। सीकर जिले की टीम को जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया था। तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ रहा था। इसमें टॉप पर रहने वाले जिलों के कर्मचारी और संस्थानों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। TB मुक्त अभियान में साल 2025 तक TB रोग से होने वाली मौतों में 90% तक कमी लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन बना है, राजस्थान ललित कला अकादमी में अध्यक्ष बने हनुमानगढ़ के लक्ष्मण व्यास। जी हाँ, हनुमानगढ़ जिले के लक्ष्मण व्यास को राजस्थान ललित कला अकादमी में अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी में अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन किया गया था, जिसमें राजस्थान ललित कला अकादमी में हनुमानगढ़ के लक्ष्मण व्यास को इसमें अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान ललित कला अकादमी जो जयपुर में स्थित है, 1957 में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित ललित कला अकादमी का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की क्षेत्रीय कला और कलाकारों को प्रेरित करना तथा उनको समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार
हनुमानगढ़ में नौहर के आशीष पुरोहित को मिला है। जी हाँ, आशीष पुरोहित को उनकी काव्य कृति ऐनान के लिए पुरस्कार है वो दिया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार इनको मिला है। आशीष पुरोहित जो कविता कोश के राजस्थानी विभाग के सह संपादक भी है। युवा पुरस्कार के रूप में युवाओं को 50,000 रुपये, स्मृति चिन्ह समारोह है वो प्रदान किया जाता है। 24 अगस्त को दिल्ली में अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 23 भारतीय भाषाओं में युवा पुरस्कारों का अनुमोदन हुआ, जिसमें मराठी में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। तो राजस्थानी भाषा के लिए ऐनान के लिए आशीष पुरोहित को यह पुरस्कार मिला है। आशीष पुरोहित जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के नौहर के रहने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप हनुमानगढ़ के नौहर में आयोजित की गई थी। जी हाँ, हनुमानगढ़ के नौहर में स्थानीय बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी, जिसमें सभी 33 जिलों की जो राजस्थान में टीमें इसमें शामिल हुई थी। इसके अलावा राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वावधान में पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो हनुमानगढ़ के नौहर में किया गया था। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ के जुड़े इतिहास के बारे में। तो 12 जुलाई 1994 ईस्वी को हनुमानगढ़ जिले का गठन है वो किया गया था। जी हाँ, हनुमानगढ़ जिला बना था 12 जुलाई 1994 को। हनुमानगढ़ है वो राजस्थान के बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। बीकानेर संभाग में जो 4 जिले आते हैं, जिसमें है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी भी कहते हैं। फलों की टोकरी भी हनुमानगढ़ को कहा जाता है। हनुमानगढ़ को कहते हैं राज्य में 31वां जिला बना था। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया था। हनुमानगढ़ भाटियों की प्राचीन राजधानी रहा है। यहाँ पर भाटी वंश का शासन रहा है। हनुमानगढ़ को बटनेर भी कहा जाता है। 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने बटनेर पर आक्रमण कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। हनुमानगढ़ को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हनुमानगढ़ को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है वो योद्ध क्षेत्र कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता की अगर बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सिंधी भाषा का एक शब्द है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सर्वप्रथम इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष द्वारा 1952-53 में किया गया था। इसके उत्खननकर्ता थे बीबी लाल और बीके थापर। 1961 से लेकर 69 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज LP तहसीतौरी के द्वारा की गई थी और यह सभ्यता प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता है। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में कालीबंगा पर एक डाक टिकट भी जारी किया। तो ये ध्यान रखना, 1961 ईस्वी में कालीबंगा पर एक डाक टिकट जारी हो चुका है। राजस्थान सरकार ने 1985-86 में हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता में क्या सामग्री मिली थी प्रमुख, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिले थे। दोहरी खेती के प्रमाण यहीं से मिले थे। अग्नि वेदिका जो यज्ञ वेदिका भी यहीं से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा सभ्यता से ही। भूकंप के जो प्रमाण है वो कालीबंगा सभ्यता से ही मिले थे। युग्म समाधियों के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। अलंकृत फर्श है वो कालीबंगा सभ्यता में मिला था। लकड़ी से ढकी हुई नालियाँ, जी हाँ, लकड़ी से ढकी हुई नालियाँ। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपास की खेती के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा। ऊँट की अस्थियों के भी प्रमाण यहीं से मिले हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं रंग महल सभ्यता की। जी हाँ, ये भी हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है रंग महल सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है रंग महल। इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर हनारेड के द्वारा किया गया था जो स्वीडिश दल की प्रमुख थी। उत्खनन कार्य 1952 से लेकर 1954 ईस्वी के बीच किया गया था। यहाँ से मुख्य रूप से गुरु शिष्य की मूर्तियाँ हैं वो यहीं से प्राप्त हुई थी रंग महल सभ्यता से। अब बात करते हैं पीलीबंगा सभ्यता की। जी हाँ, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है पीलीबंगा। तो कालीबंगा, पीलीबंगा ये सारे ही हनुमानगढ़ में है। चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म हनुमानगढ़ में हुआ था और हनुमानगढ़ में इनका जन्म हुआ था और इनको मरुदर का कालिदास भी कहते हैं। मरुदर का कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्र सिंह बिरकाली को जाना जाता है जो हनुमानगढ़ से संबंधित है।
इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ जिसमें बादली, लू, कालजिए की कोर ये प्रमुख इनके ग्रंथ है जो इन्होंने लिखे थे। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में। सबसे पहले हनुमानगढ़ का जो भटनेर का किला, जिसे हनुमानगढ़ के नाम से भी जानते हैं, भटनेर का किले के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण भाटी राजा भूपत ने 285 ईस्वी में करवाया था। उत्तरी सीमा का प्रहरी भी भटनेर के किले को कहते हैं और इसका जो वास्तुकार था वो ककैया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी भटनेर दुर्ग पर हुए थे। सर्वाधिक देशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग, अजमेर पर हुए थे, लेकिन सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है वो भटनेर के किले पर ही हुए थे। भटनेर दुर्ग में 52 बुर्ज, 52 बीघा क्षेत्र में विस्तार और 52 ही तालाब है। तो 52 का विशेष संबंध है, ध्यान रखना। 52 ही बुर्ज है, 52 बीघा क्षेत्र में विस्तारित है और 52 तालाब है। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने आक्रमण किया और हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने संयुक्त रूप से जोहर किया। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम महिलाओं के द्वारा संयुक्त रूप से जोहर के प्रमाण है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं भटनेर दुर्ग से ही। इस समय यहाँ का जो राजा थे वो दूलेचंद भाटी थे, दूलचंद भाटी भी इनको कहा जाता है। 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार किया, तब वहाँ के राजा थे जब्ता भाटी। इस दुर्ग के मुख्य द्वार पर बीकानेर के राजा दलपत सिंह एवं 6 पत्नियों जो रानियों के चित्र है वो बने हुए हैं। तैमूरलंग की जो आत्मकथा है, तैमूरलंग की आत्मकथा जरूर ध्यान रखिएगा, तुजू के तैमूरी है। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तैमूर ने भटनेर दुर्ग को विश्व का सबसे मजबूत किला बताया है। विश्व का सबसे मजबूत किला बताया है तैमूर ने। इस दुर्ग में शेर खां की कब्र भी स्थित है। इसके अलावा गोगा जी के मंदिर के बारे में जानते हैं। तो गोगा जी का मंदिर जो नौहर हनुमानगढ़ में है, इस मंदिर को धूर मेड़ी या गोगा मेड़ी भी कहते हैं। गोगा मेड़ी भी कहते हैं। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आकृति मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा आकृति है गोगा मेड़ी की। गोगा मेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मुख्य द्वार है जो गोगा मेड़ी का, जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। आधुनिक गोगा मेड़ी का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी होता है, जबकि बाकी महीनों में इसमें मुस्लिम पुजारी होता है। मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है जो गोगा मेड़ी में रहते हैं। गोगा जी के पुजारी साकल नृत्य करते हैं। जी हाँ, नृत्य आप जरूर ध्यान रखना, जो साकल नृत्य है वो गोगा जी के पुजारी किया करते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी को सर्पों की पूजा की जाती है और निडरी नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी को नेवलों की पूजा होती है। भद्रकाली जी का मंदिर, जी हाँ, भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ में स्थित है। सिरोही में भी ये मंदिर बना हुआ है, भद्रकाली जी का मंदिर। शिला माता मंदिर ये भी हनुमानगढ़ में बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय इसे शिला पीर के नाम से जानते हैं। इनको नमक का पानी चढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शिला माता का जो मंदिर है वो हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर नमक का पानी चढ़ता है। मुस्लिम समुदाय इसे शिला पीर के नाम से जानते हैं। श्री गुरुद्वारा कबूतर सहित नौहर, जी हाँ, हनुमानगढ़ में स्थित है, गुरुद्वारा है। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से संबंधित गुरुद्वारा है। ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा की अगर बात की जाए तो बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में है और सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो मेला है वो सावा चूरू में भरता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला है जो सावा चूरू में भरता है। ब्रह्माणी माता का जो मेला है वो पल्लू हनुमानगढ़ में लगता है। ब्रह्माणी माता का मेला सर छोटूराम संग्रहालय, ये संगरिया हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके संस्थापक स्वामी केशवानंद थे। संगरिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ ये भी संगरिया हनुमानगढ़ में स्थित है। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ से जुड़े भूगोल के बारे में। तो शुभंकर इस जिले का है छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ को जो खेलों के सामान का शहर भी कहते हैं, जो खेलों का सबसे ज़्यादा शहर सामान यहाँ पर मिलता है, इसलिए खेलों के सामान का शहर है वो हनुमानगढ़ को कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक अमेरिकन कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ में ही होता है। हनुमानगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा और हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है। बाकड़ा नांगल परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला है हनुमानगढ़ जिला। इसके अलावा घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वो शिवालिक कालका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है। घग्गर नदी का उद्गम स्थान है राजस्थान में। ये टिब्बी हनुमानगढ़ के पास से प्रवेश करती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी है। घग्गर नदी जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, जो आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है।
ध्वस्तदित नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, नाली, सोतर इसके प्रमुख उपनाम है। घग्गर नदी के किनारों को नाली या पाट भी कहा जाता है। घग्गर नदी का जो विलय है वो बिंजोर, अनूपगढ़, गंगानगर में होता है। बाढ़ आने पर यह नदी फोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान तक चली जाती है। पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ जंक्शन भी इसी नदी के पाट के नीचे बसा हुआ है, घग्गर नदी के ही। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, जो सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील। सिद्धमुख नहर परियोजना, जी हाँ, सिद्धमुख नहर परियोजना जो हनुमानगढ़ व चूरू जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। यह परियोजना यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा चलाई जा रही है। इस परियोजना का नाम बदलकर राजीव गांधी नहर परियोजना कर दिया है। सिद्धमुख नहर परियोजना का नाम राजीव गांधी जी के नाम पर किया गया है। यह परियोजना हनुमानगढ़ जिले के बिरानी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। मसीता वाली हेड, ये हनुमानगढ़ में है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर है वो प्रवेश करती है मसीता वाली हेड से। रावतसर शाखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा है रावतसर शाखा। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा है रावतसर शाखा। इसे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई की सुविधा मिलती है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकाली गई इस लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलती है। आपनी योजना, ये हनुमानगढ़ में जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही जो जर्मनी योजना है, आपनी योजना पेयजल परियोजना है। नाली नस्ल भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये हनुमानगढ़ में स्थित है। भेड़ की नाली नस्ल से संबंधित है। गोवत्स परिपालन केंद्र नोहर हनुमानगढ़ में है, जो राठी गाय के लिए, जी हाँ, गोवत्स परिपालन केंद्र राठी गाय के लिए जो हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके अलावा रावतसर नोहर में हनुमानगढ़ में जहाँ पर जिप्सम का उत्पादन है वो होता है, तो यहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के हनुमानगढ़ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने जाना हनुमानगढ़ के करंट अफेयर्स को, इतिहास को, कला संस्कृति और भूगोल को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।